Hello everyone, welcome back to Khushi's Cafe. Hope you all are doing well. So लास्ट वीडियो में एक मुझे क्वेरी इंटर्नशिप से रिलेटेड आई थी, तो मैंने सोचा कि एक फुल फ्लेजेड वीडियो में इंटर्नशिप जो मैंने की थी उसके बिहाफ में बना देती हूँ, जिससे कि आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज मैंने ब्लॉग्स में भी शेयर किया हुआ है पर आपको शायद वो उस तरीके से ढूंढने पर ना मिले। और इसके साथ साथ जो मेरा बैकग्राउंड है आप देख सकते हैं, पापा का ऑफिस है बेसिकली ये, तो इसलिए यहाँ पे एनाटॉमिकल चार्ट्स वगैरह आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये एक नई चीज़ है कि मुझे बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिल गया है, प्रॉपर सीटिंग मिल गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने जो इंटर्नशिप की थी, अभी तक मैं 2 इंटर्नशिप कर चुकी हूँ। वैसे इंटर्नशिप करना बहुत ज़्यादा बड़ी कोई बात होती नहीं है, पर क्योंकि मुझसे ज़्यादातर हाउसवाइफ कनेक्टेड हैं और अभी तक उन्होंने कहीं भी वर्क नहीं किया है, तो इसीलिए थोड़ा सा वर्क कल्चर पता चल सके उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप इंटर्नशिप कर लें, अगर आप आगे जॉब करना चाहते हैं तो वो चीज़ सही रहती है। तो मैंने 2 इंटर्नशिप की थी, एक HR में और दूसरा साइकोलॉजी में। तो मेरा मोटिव इंटर्नशिप करने का ये था कि मेरी फील्ड साइकोलॉजी की है और मैं जितना ज़्यादा वर्क कल्चर को समझ पाऊँ, क्योंकि अभी तक मैंने भी कोई कॉर्पोरेट जॉब नहीं की है या कोई भी एनी अदर ऑफिस जॉब नहीं की है सिवाय यूट्यूब के। तो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहती थी। वर्क कल्चर कंपनीज में जो होता है उसको मैं पहचानना चाहती थी, किस तरीके से वर्क की हायरार्की होती है, किस तरीके से वर्क का डिवीजन होता है, वो मैं थोड़ा सा समझना चाहती थी। हालांकि काफ़ी हद तक तो हमको पता ही होता है, बट स्टिल जब आप काम करते हैं तब आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती है। तो मेरा मोटिव ये था कि मैं साइकोलॉजी से रिलेट कर सकूं अपनी इंटर्नशिप को। तो इसीलिए मैंने HR इंटर्नशिप पहले ऑप्ट की, क्योंकि HR एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पर आप बहुत सारे लोगों से, नए लोगों से डेली कनेक्ट करते हैं। तो जब डेली मैं नए लोगों से कनेक्ट कर रही हूँ, तो जो भी मैं साइकोलॉजिकल स्टडीज़ कर रही हूँ उसको मैं और ज़्यादा डीपली समझ सकती हूँ जब मैं लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ, क्योंकि बेसिकली ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है नहीं, 100% प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और काम हमको लोगों के साथ ही करना है हमेशा इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो मेरा मोटिव था। बेनिफिट से मैं आप लोगों को स्टार्ट करती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं बेसिकली इंटर्नशिप करने के। आप बोलेंगे कि हम डायरेक्टली जॉब क्यों ना करें, इंटर्नशिप्स क्यों करें। तो पहला बेनिफिट तो मैं ये कहूँगी कि आप वर्क कल्चर को समझ पाएंगे यहाँ से। अगर आप बिल्कुल नोवाइस हैं और आपको कुछ भी आइडिया नहीं है वर्क कल्चर का, तो आपको यहाँ से एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, प्लस प्रेफरेंस भी मिल जाती है। अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो अगर आपने इंटर्नशिप किया हो तो आपको प्रेफरेंस भी मिल जाएगी वहाँ पर। एक चीज़ मैं बताना भूल गई थी आप लोगों को, वो मैं रिवाइंड कर देती हूँ कि मैंने जो दोनों इंटर्नशिप किए दोनों ही ऑनलाइन थी, तो सारा काम हमारा ऑनलाइन चलता था। नेक्स्ट चीज़ है वर्क प्रेशर। आप किसी भी ऑफिस में हो पर आपको पूरी हायरार्की पता चल जाती है, प्लस आपको वर्क प्रेशर पता चल जाता है कि किस काम में कितना प्रेशर है। जैसे कि मेरे अंडर जो टीम थी उसमें सेल्स ट्रेनिंग थे, तो मुझे उनका काम, उनका प्रेशर भी पता है, अपना भी पता है, अपने से ऊपर और उनसे ऊपर, इस तरीके से जो पूरी चेन थी मुझे सबका पता है कि किसका काम कितना है, किसको कितना प्रेशर रहता है, उस तरीके से। तो आपको सारी वर्क प्रोफाइल्स पता चल जाती हैं एक कंपनी में, मतलब जितनी भी हो सकती हैं उस एट द मोमेंट उस कंपनी में, वो सब आपको पता चल जाती है। और बेसिक वर्क कल्चर प्लस वर्क प्रेशर आपको पता चल जाता है। नेक्स्ट चीज़ है कि आप लोगों से डील करना थोड़ा बहुत यहाँ पे सीख लेते हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं अगर किसी कंपनी में एज ए एम्प्लॉय, तो मे बी आप उतनी जल्दी लोगों को ना समझ पाएँ। प्लस जब हम इंटर्नशिप कर रहे होते हैं तो इतनी ज़्यादा पोलराइजेशन वो सब नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑफिस ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी पॉलिटिक्स वगैरह, ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, पता होगा उन्हें कि ऑफिस पॉलिटिक्स वगैरह जो भी होती हैं वो सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो आप एकदम से अगर ऑफिस में एंट्री लेंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है प्राइवेट सेक्टर में। अब किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उसको तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, प्लस कोई अगर एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहा है उसका भी ठीक है, क्योंकि वहाँ से तो उसको ट्रेनिंग मिलते हुए चलेगी। बट अगर आप मिड में हैं, जैसे कि हम लोगों की एक मिड एज निकल चुकी है और हम उसके बाद ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपकी एज भी हो चुकी है, प्लस आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है। तो बेटर हो जाता है कि आप इंटर्नशिप कर लें, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, आइडिया मिल जाता है। नेक्स्ट मैं आती हूँ कि इंटर्नशिप मैंने अवेल करी कैसे। बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप इंटर्नशिप के लिए सर्च कर सकते हैं।
सबसे ज़्यादा तो आजकल जो चल रही है वो इंटर्नशाला, वहाँ पे सिर्फ इंटर्नशिप होती है। तो आपका जो भी फील्ड है, जिस भी फील्ड में आप बेसिक वर्क करना चाहते हैं या फिर आप काम किसी पोस्ट से रिलेटेड समझना चाहते हैं तो आप इंटर्नशिप वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा लिंक्डइन है, मैंने पर्सनली लिंक्डइन पे अप्लाई किया था तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसके अलावा बहुत सारी और भी वेबसाइट हैं, बट बेसिक ये 2 हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहती हैं और जो कंपनीज वगैरह रहेंगी यहाँ पे वो बेसिकली सही रहती है। स्टार्टअप वगैरह भी काफ़ी सारे रहते हैं तो आपको ठीक ठाक कंपनी मिल जाती है यहाँ पे। थोड़ा सा अपनी तरफ से भी रिसर्च कर लीजिए, जिस कंपनी के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप खुद भी थोड़ा उस पर रिसर्च करिए कि वो कंपनी किस फील्ड में काम कर रही है, क्या काम कर रही है, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं। जिस भी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस कंपनी के बारे में इतना तो आप पता रखिए ही रखिए। बेसिक चीज़ें, बहुत ज़्यादा नहीं बट बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, जिससे कि आपको पता रहे कि इस एरिया में आपको काम करना भी है कि नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें बेसिक हो गई कि किस तरीके से बेनिफिट्स हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है। मैंने जब तक इंटर्नशिप की है वो 2 की हैं, एक एचआर में और एक साइकोलॉजी में। तो पहले मैं एचआर की बात करती हूँ कि मेरा यहाँ पे काम क्या होता था। तो काम ये होता है एचआर का, आप सबको पता हो, ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब एक कंपनी के अंदर आप एम्प्लॉयज़ को लेकर के आएंगे, आप ही उन्हें सिलेक्ट करेंगे। और मेरा जो था वो एचआर प्लस मैनेजमेंट था, तो मुझे टीम भी बनानी है और उनसे जो मेरे टीम में सेल्स इंटर्न है उनसे सेल्स भी निकलवानी है। ये मेरा काम होता था। तो बेसिकली मिनिमम 4 to 5 आवर्स मुझे लग ही जाते थे। मंडे टू होता तो सिर्फ संडे की छुट्टी थी, बट फिर भी बीच में मुझे थोड़ा सा वेडनेसडे को मुझे थोड़ा आराम मिलता था। अदरवाइज ऑल टाइम 4-5 कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता था, क्योंकि अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं इंटरव्यू के लिए और मान लीजिए मेरा टारगेट मीट नहीं हुआ है तो मुझे ज़्यादा इंटरव्यूज लेने पड़ेंगे और इसलिए ज़्यादा टाइम भी लग सकता है और पूरा दिन एंगेज रहना पड़ता था मुझे। क्योंकि ये जो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं बेसिकली जो सेल्स इंटर्न हम लोग हायर करते थे, मैं एडटेक कंपनी में मैंने काम किया, तो मैंने जो हायर किए वो बेसिकली होते वो लोग हैं जिनको इंटर्नशिप्स करनी होती हैं। जैसे कि MBA स्टूडेंट्स होते हैं, BBA स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो सेल्स ट्रेनिंग उनको कंपलसरी रहती है या कोई भी इंटर्नशिप उनको कंपलसरी रहती है, तो उनको तो करनी ही करनी है। तो इस तरीके के लोगों को मतलब हमें ये चीज़ अब काम करते करते खुद आइडिया लगाना पड़ता है कि यार कौन से प्रोफाइल का जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत सारे लोग धोखा भी देके चले जाते हैं ऐसे इंटर्नशिप्स में। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, ये चीज़ भी है। और ये मेरा बेसिक काम था कि मैं इंटरव्यूज़ लेती थी और जो मैं जॉब पोस्ट करती थी कंपनी के बिहाफ में वो लिंक्डइन पर ही करती थी, क्योंकि जो कंपनी थी वो स्टार्टअप थी और स्टार्टअप में क्योंकि बहुत ज़्यादा वो लोग शुरू में इन्वेस्ट नहीं करते हैं इतना, तो लिंक्डइन एक फ्री प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम अपनी जॉब पोस्ट वगैरह कर सकते हैं और कैंडिडेट उस जॉब पोस्ट में अप्लाई करेंगे, देन हम उनका इंटरव्यू लेंगे अगर वो इंटरेस्टेड होंगे तो। इस तरीके से मैं उनको कॉल करती थी, उनका इंटरेस्ट जानती थी, उनका फील्ड जानती थी, देन उनका इंटरव्यू कंडक्ट करती थी। उसके बाद में सब कुछ फाइनल करके और अगर सिलेक्टेड है तो उनको अपनी टीम में लेना, देन उन्हें पूरा काम वगैरह समझाना और उनसे काम करवाना। ये बेसिक वर्क था हमारा। मेरी इंटर्नशिप 3 मंथ्स की थी, 3 मंथ्स में ओवर हो गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि कॉन्स क्या है इंटर्नशिप्स के। बेसिकली वैसे तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि सारी इंटर्नशिप, बट मोस्ट ऑफ द इंटर्नशिप अनपेड होती हैं। कहीं कहीं पे आपको कमीशन मिल जाते हैं, जैसे कि मैंने जो इंटर्नशिप की उसमें मुझे कमीशन मिल गया था, बट सैलरी कोई नहीं थी। तो काफ़ी सारे हमारी यूट्यूब फैमिली से भी मुझे मेल्स आए, सब कुछ आए। मैंने बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया, ज्वाइन भी कराया, बट स्टिल वो लोग छोड़ करके चले गए। मुझे ऐसा लगा कि बेसिकली सैलरी नहीं है इसीलिए वो लोग छोड़ के गए हैं, क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि अगर आप किसी से बोल रहे हैं कि हमारा करवा दो, एंड देन मेरी भी एक क्रेडिबिलिटी थी, मैंने अपने उससे उनको इंट्रोड्यूस करा कि हाँ भाई मेरे ये हैं सब्सक्राइबर एंड ऑल, तो थोड़ी सी मेरी क्रेडिबिलिटी भी वहाँ लूज होती है। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगी कि आप लोग मेरा फेवर मांग रहे हैं बट काम फिर नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ मुझे पसंद नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक। तो इसीलिए फिर मैंने फेवर्स करना बंद कर दिया और अपना जो काम है मैं सिर्फ वो उसी पे फोकस किया और अपनी इंटर्नशिप को मैंने कंप्लीट किया। तो ये सारी चीज़ें थी। मुझे परसेंटेज मिला था, बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए मैं बताऊंगी नहीं,
पर हाँ मिला था, जो मेरा काम था, जितना भी सेल्स वगैरह हुई थी उसका परसेंटेज मुझे मिला था। तो ये कौन हो सकता है, बट काफ़ी सारी होती हैं जो मिनिमम आपको पे करती भी हैं, बट काफ़ी सारी अनपेड भी होती हैं जो आपको कुछ भी नहीं देंगी। तो वो आपके ऊपर है, आप कौन सी अवेल करनी है। अब शुरुआत में ही अगर आपके पास बिल्कुल जीरो एक्सपीरियंस है तो बहुत ज़्यादा नखरे दिखाने की तो जरूरत नहीं है। मैं ये कहूँगी कि आपको अच्छी कंपनी में काम करने का मौका मिल रहा है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो किसी से भी नहीं है, तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल करिए। तो ये मेरी एचआर इंटर्नशिप से रिलेटेड सारी चीज़ें थी। मुझे जो यहाँ से बेनिफिट मिला कि मुझे बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिला, तो मैं अपने माइंड को और ज़्यादा यूटिलाइज कर पाई। यहाँ पे जो भी मैं स्टडी साइकोलॉजी में कर रही हूँ, तो थोड़ा सा जो मैनेजमेंट वगैरह करना है, कभी कभी इंटर्न्स जो हैं वो आपके को फाउंडर्स होते हैं, वो भी नए ही होते हैं, तो उनसे नाराज़ हो जाते हैं, तो उनको मैनेज करना और इस तरीके की चीज़ें रहती थी। देन जो सेकेंड इंटर्नशिप थी वो साइकोलॉजी की थी। वैसे तो मास्टर्स में कंपलसरी है ही इंटर्नशिप करना, एक इंटर्नशिप करना सेकेंड ईयर में कंपलसरी है, पर ये इंटर्नशिप मैंने अपने खुद के मन से की थी, क्योंकि मैं ट्यूशन क्लासेस ऑलरेडी ले रही हूँ, तो मैंने सोचा एक चाइल्ड साइकोलॉजी में इंटर्नशिप कर लेती हूँ, तो मुझे उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा और एक स्पीड अप मिल जाएगा, क्योंकि अपने मास्टर्स के अंदर तो मैं सब्जेक्ट्स पढ़ ही रही हूँ, पर चीज़ें थोड़ी बिखरी बिखरी से, टॉपिक बिखरे से हैं। तो अगर मैं चाइल्ड काउंसलिंग साइकोलॉजी में इंटर्नशिप कर लेती हूँ तो सारी चीज़ें एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगी, उनसे रिलेटेड, चाइल्ड से रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज वगैरह हैं वो सब। तो ऐसा हुआ भी। वो इंटर्नशिप सिर्फ 1 मंथ की थी और वो मुझे पे नहीं कर रहे थे, मुझे उन्हें पे करना पड़ा वो इंटर्नशिप को अवेल करने के लिए। यहाँ पे ये था, और इस तरीके की इंटर्नशिप ऐसी होती है साइकोलॉजी से रिलेटेड, वहाँ पे करना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ें थी और 1 मंथ की इंटर्नशिप थी। लास्ट में कुछ उन्होंने मुझे सभी को, मतलब जितने भी थे स्टूडेंट वहाँ पे, सबको केसेस भी प्रोवाइड कराए और लाइव क्लास में वो पूछते भी थे। तो इनिशियल एक काउंसलर किस तरीके से इनिशियल डील करेगा, इनिशियली कांटेक्ट करेगा या फिर कन्वर्स करेगा किस तरीके से अपने पेशेंट्स के साथ में, वो सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई, प्लस डेमो दे करके और हम लोगों से भी परफॉर्म भी करवाया। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई थी, जो कि मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पिंग रही थी। और इसके अलावा अब मैं इंटर्नशिप अपने मास्टर से रिलेटेड नेक्स्ट ईयर वो करूँगी। अभी मुझे नहीं पता मैं वो इंटर्नशिप कहाँ पे कर पाऊँगी, कहाँ करूँगी, सोच रही हूँ और प्लान बना रही हूँ उसका। बट अभी जो आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे इंटर्नशिप से रिलेटेड, तो ये मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया है। सारी चीज़ें आई थिंक मैंने इसमें कवर कर ली है, पर फिर भी कुछ रह गया हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और आई होप कि आप लोगों का सब कुछ ठीक चल रहा होगा। मैं भी धीरे धीरे हील हो रही हूँ और अपने वर्क मोड में फिर से आने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।